मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध पर विराम लग गया है, तो वहीं यूपी में धुरंधर मूवी की होल्डिंग और बीजेपी के तमाम बयानों पर पलटवार करते हुए सपा सांसद राजीव राय ने अपनी बात रखी और खास बातचीत की हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा से। देखिए। विजन इंडिया की पूरे देश में मुहिम शुरू करने वाले और पार्टी के मुद्दे को सदन के पटल से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखने वाले सपा के सांसद राजीव राय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से 1 महीने से ज़्यादा युद्ध चला मिडिल ईस्ट में, लेकिन अब विराम, लेकिन मध्यस्थता पाकिस्तान की तरफ से की गई, क्या कहेंगे आप? ये सवाल तो आपको हमारे विश्व स्वघोषित विश्व गुरु से करना चाहिए, उनके भक्तों से करना चाहिए। हम भी चाहते हैं एक भारतीय होने के नाते कि देश हमारा प्रमुख भूमिका निभाता रहे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, लेकिन सिर्फ भाषणों और नारों तक सीमित हो जाए और दुनिया के मंचों से हम ज़बरदस्ती हाथ मिलाते रहें, गले मिलते रहें और कोई भूमिका न रहे, ये देश के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने भी अपनी कई शर्तें रखी हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो इतिहास अब तक रहा है कि वो हार नहीं मानते हैं, अड़िग रहते हैं, अलग अलग बयानबाजियां देते हैं, अपने बयानों से पलटते हुए भी दिखाई दिए हैं। अब 10 अप्रैल को जो इस्लामाबाद में बैठक हो रही है, क्या लग रहा है अभी का विराम युद्ध का हमेशा के लिए लग जाएगा? आपने कहा हार नहीं मानते हैं, बार बार बयानों को पलटते रहते हैं, तो हार मानने वाला व्यक्ति बार बार बयानों में पलटता रहता है। ये अगर दुनिया के नक्शे पर दरोगा बनकर रहना चाहते हैं तो मैं व्यक्तिगत राय है कि दिस इज द राइट टाइम फॉर वर्ल्ड फोरम, वर्ल्ड लीडर्स टू गेट यूनाइटेड एंड नॉट अलाउ हिम टू चेंज द ग्लोबल रोल एज पर हिज विशेस। वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने का ठेका उनको न दिया जाए। ऐसे लोग विध्वंसकारी होते हैं। अगर वो ईरान में कर सकते हैं, हमारे सीमा में घुसकर या हिंद महासागर में आकर हमारे मेहमान ईरानी जहाज़ पर बम गिरा सकते हैं, तो हमारी अस्मिता को भी चुनौती दे सकते हैं। और जिस तरह से बार बार मोदी जी का नाम लेकर अपमानित करते रहे और मोदी जी ने नाम तक नहीं लिया, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मैं इसे अच्छा नहीं समझता हूँ। वो तो हमारे राफेल की गिनती गिरा बताते रहे हर मंचों पर, कहीं बोलते थे 5 गिर गया, कहीं 7 गिर गया, कहीं 8 गिर गया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहिए, अरे मेरे यार तुम्हारे कितने गिरे? जी, एक अलग सा सवाल है। असम में, पश्चिम बंगाल में और कई जगहों पर चुनाव है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री मौजूदा जो है हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर कई तरीके की बयानबाजी आ रही, जहां खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से की, तो वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि उनकी उम्र हो चुकी है, वो किस तरीके की बातें करते हैं। कौन है आखिर ये खड़गे? राजनीति में मर्यादा की भाषा को सबसे निचले स्तर तक ले जाने वाले ये असम के निहायत ही बदतमीज अहंकारी मुख्यमंत्री है, जिनके बारे में कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता वर्तमान गृह मंत्री जी जब ये कांग्रेस में थे तो क्या कहा करते थे। आज वहाँ उनकी वॉशिंग मशीन में करके मैंने उनके मुंह से गालियाँ भी सुनी है। ऐसे बदतमीज आदमी को चाहे किसी भी पार्टी में रहे, संवैधानिक सत्ता देना समाज, राजनीति और राज्य तीनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, एक अंतिम सवाल। उत्तर प्रदेश का 27 का चुनाव जितना नज़दीक आ रहा है, होल्डिंग और पोस्टर के माध्यम से आरोप लग रहा है धुरंधर मूवी ने तहलका बॉलीवुड में मचाया है, लेकिन यूपी की सियासत में भी होल्डिंग वार शुरू हो रहा, लहरी राज और धुरंधर को लेके। मैंने कहा ना कि जैसे जैसे चिराग बुझता है भड़कता तेज है, तो योगी राज का बुझता हुआ चिराग है जो फड़फड़ाहट में, घबराहट में, छटफटाहट में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं 27 का वो दिन आए जब इस अहंकारी से, झूठे राज से, नफरत फैलाने वालों से, प्रदेश को सबसे बड़े कर्जदार बनाने वालों से, हमारे नौजवान बच्चों को मुख्यमंत्री अपने को योगी कहते हैं, जानते हुए भी इजराइल में भर्ती करके भेजे और प्रचार किया आप लोगों के माध्यम से कि हम विदेश भेज रहे हैं। और मैं लगातार सवाल उठाता रहा सदन से लेकर बाहर तक, ये योगी और मोदी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कह दे कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। ये इस तरह के निर्दयी लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए किसी मासूम बच्चे की जान को खतरा में डाल देंगे और जब बच्चा खतरे में फंस जाएगा तो उसका नाम लेना तक भूल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश से सपा सांसद राजीव राय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि आखिर कब 27 का चुनाव हो और मौजूदा सीएम को हटाया जाए। लेकिन देखना यह भी होगा कि आखिर 27 के चुनाव में जनता किसे अपना समर्थन देती है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।